जम्मू कश्मीर असेंबली का जो बजट सेशन है उसका दूसरा फेज़ अब 27 तारीख को शुरू हो रहा है। और इस फेज़ में कश्मीरी माइग्रेंट जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर होने वाली है और बहुत एक बड़ा चीज़ होने वाला है। वो चीज़ क्या होने वाला है कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, उसको हम इस खबर में विस्तार से बताएंगे। क्योंकि कश्मीरी पंडितों की बात करें तो पिछले 36 सालों से अपने घरों से दूर वो एक तरह से हम कह सकते हैं बेघर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं कश्मीरी माइग्रेंट जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हैं जिनकी संख्या 3 से 4 लाख है, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात इस असेंबली सेशन में होने वाली है। खबर को विस्तार से सुनिए, खबर को विस्तार से जानिए और खबर क्यों इम्पोर्टेंट है इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। हो क्या रहा है कि अगले जो 27 तारीख से असेंबली सेशन शुरू हो रहा है उसमें कश्मीरी पंडित विस्थापितों के लिए एक बिल आने वाला है, जो कि बिल जो है पीडीपी के एमएलए मुंतज़िर मेहदी, जो है सईद मुंतज़िर मेहदी, वो लाने वाले हैं। और इस बिल में कश्मीरी माइग्रेंट्स की सेटलमेंट, रीसेटलमेंट और जो उनकी ऑनरेबल डिग्निफाइड रिटर्न है कश्मीर के लिए, उसके लिए मांग की जाएगी। अब ये मांग जो है पीडीपी के एमएलए करने जा रहे हैं। इस बिल को वो प्राइवेट बिल की सूरत में लाने वाले हैं और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि अगर हम कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करें तो ये स्लोगन जो है खासकर बीजेपी का बहुत बड़ा स्लोगन रहा है और बीजेपी हमेशा ही कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करने लगी। और अगर आप देखें पिछले 36 सालों से बीजेपी ने कश्मीरी विस्थापित समाज की जो पीड़ा है या उनका दर्द है, उनकी जो बातें हैं, उनको पूरे नेशनल लेवल पे भी उठाने की कोशिश की। लेकिन एक इल्ज़ाम ये लग रहा है कि पिछले 12 साल में से जब मोदी सरकार सरकार में है तो कश्मीरी विस्थापित समाज के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। ना तो उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया और ना ही उनकी जो दोबारा से कहीं सेटलमेंट हो या उनकी अलग अलग जो डिमांड्स हैं उनको भी पूरा नहीं किया गया है। और यही बात बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी ये कह रही है और इल्ज़ाम लगा रही है कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों के वोट हासिल करने के लिए या उनके ज़रिए एक पोलराइज करने की कोशिश की गई है पूरे इंडिया में। लेकिन जब वक्त आ गया कि कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात की जाए तो उस पर कोई भी मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। ये भी कश्मीरी माइग्रेंट कह रहे हैं कि 2018 में लास्ट टाइम रिलीफ की अनाउंसमेंट हुई थी, कैश असिस्टेंस जो कश्मीरी माइग्रेंट्स को मिलता है। लेकिन आज 2026 है, पिछले 9 साल 10 साल से कोई भी कैश असिस्टेंस की बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो अपने आप में एक उदाहरण है कि कितना कश्मीरी माइग्रेंट जो है, कश्मीरी विस्थापित समाज जो है, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब जो हालात हैं उसमें अब पीडीपी ने ये जो मांग उठाई और इस बिल को प्राइवेट बिल की सूरत में लाया है, तो पीडीपी के लोग ये कह रहे हैं और ये एक तरह से होप कर रहे हैं कि जो बाकी पार्टीज़ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी या बाकी पार्टीज हैं, वो इसका समर्थन करेंगी इस बिल का। बिल पर रुक क्या रहता है क्योंकि एक प्राइवेट बिल है और वो भी अपोजिशन पार्टी की तरफ से लाया गया है, तो गवर्नमेंट उसको पास नहीं करवाएगी ऐसा तो लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कश्मीरी माइग्रेंट्स का, जो कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज का जो मुद्दा है, लगातार अब दोबारा से सुर्खियों में है। और अगर मैं आपको बता दूं, पीडीपी हो बीजेपी, अगर अब उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करें, कुछ दिनों पहले उन्होंने फिर ये कहा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स का वापस कश्मीर जाना कोई आसान बात नहीं है, उसमें सभी स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ेगी। उनको भी एक एहसास होना चाहिए कि कश्मीर में हालात ठीक हैं तभी वो वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि कश्मीरी माइग्रेंट विस्थापित जो है पिछले 36 सालों से दरबदर की ठोकरें, एक तरह से हम कह सकते हैं, वो ठोकरें उनको मिल रही हैं, तो वो भी अब चाहते हैं कि एक अच्छा सा एक सेटअप उनके लिए बने, एक अच्छा सा एक प्लान उनके लिए बने, ताकि वो इस प्लान वो भी आगे चल के अपनी हम ये कह सकते हैं कि अपनी घर वापस जा सकें। और अगर अपने घर नहीं जा सकें तो कहीं ना कहीं उनकी सेटलमेंट हो, उनके बच्चों को रोज़गार मिले, उनकी जो शनाख्त है, जो उनका जो एड्रेस है, उनकी जो कल्चर है, उनका जो आइडेंटिटी है, उसको प्रिजर्व करने की बात है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे विस्थापित समाज चाहता है। क्योंकि अगर हम यहाँ जगती की बात करें तो जगती की हालत आपने देखे, अभी कुछ दिनों पहले वहाँ रूफ टॉप से छत भी गिरा था। इस तरह से वहाँ हालात ख़राब हैं। पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कश्मीर में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। कैश असिस्टेंस कई
सालों से नहीं बढ़ा है रिलीफ होल्डर्स का। इसके साथ साथ जो कश्मीरी विस्थापित है तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो तरह तरह की डिफ़िकल्टीज़ है, तरह तरह का इश्यूज़ हैं कश्मीरी विस्थापित समाज को। तो कश्मीरी विस्थापित समाज भी अब चाहता है कि जो एक जामिया पॉलिसी उनके लिए मुरतब हो, उनके जो रोज़गार का वसीला बने, उनके जो ओवर एज लोग हैं उनको कोई सहायता मिले। इसी तरह से जो रिलीफ एसिस्टेंस है उसको बढ़ाया जाए। पीएम पैकेज में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं कश्मीर में, उनको अकोमोडेशन मिलनी चाहिए, उनको प्रॉपर वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो कुल मिला के जो कश्मीरी विस्थापित है उनका अपना एक नज़रिया है, वो चाहते हैं कि उनके दर्द, उनके दुख को समझने की कोशिश की जाए। और अगर अब बिल आई है, और ये बिल आई तो आज है, लेकिन अगर हम देखें तो 98 से ही लगातार एक कोर कमेटी बनाई गई थी फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने 90 में 98 में, उसने रिकमेंडेशन दी थी। फिर ये कोशिश की गई थी कि कश्मीर विस्थापित को वापस वहाँ कश्मीर भेजा जाए, नहीं हुआ, उसमें कोई भी सक्सेस कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद लगातार कई एफर्ट्स हुए। अगर हम बीजेपी ने अपने एजेंडा में भी रखा था, अपने मंशूर में भी रखा था, कश्मीरी विस्थापितों की टीका लाल टेपलू रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन एक स्कीम बनाई थी जो 24 में उन्होंने लॉन्च की थी जब इलेक्शन यहाँ पे थे, कुछ भी उस पर नहीं हुआ। इसके साथ साथ फिर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, वो भी अपने मंशूर में भी उन्होंने रखा है, और कश्मीरी पंडितों के विस्थापित समाज की कश्मीर वापसी के लिए उसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो काम अभी नहीं हो रहा प्रैक्टिकली। लोग ये भी चाहते हैं कि कश्मीर विस्थापित चाहता है कि उनकी बातों को सुना जाए, उनके साथ बातचीत की जानी चाहिए। सभी स्टेक होल्डर जो कश्मीरी विस्थापित है उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात होनी चाहिए। एक जामे पॉलिसी तभी बनेगी, लेकिन उस पर भी अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो कश्मीरी विस्थापित समाज अभी बहुत परेशान है। लेकिन अब इस बिल के ज़रिए क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या कश्मीरी विस्थापित समाज की जो इश्यूज़ हैं, आशाएं हैं, उनको ठीक किया जाएगा या उन पर कोई बात की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 JKLS के लिए फ़िलहाल मेरे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।